Welcome to BSEP Academy online classes. Dear student, in the chapter accounting equation, we are solving problems of accounting equation. Today I am going to solve questions. Prepare accounting equation from the following. Commenced business with cash. जब ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो जो भी ट्रांजैक्शन दिया रहता है उसको आप एक एक ट्रांजैक्शन को आप केयरफुली पढ़िए और ये देखिए कि जो ट्रांजैक्शन आप पढ़ रहे हैं कि उससे कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। तो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1 लाख है, यानी कि कैश और कैपिटल दो चीज़ इससे इफेक्टेड होगा। यानी कि जब हम इसका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो हम ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे और सबसे पहले कैश का कॉलम बनाएंगे, बाकी का ऐसे ब्लैंक छोड़ेंगे। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आएंगे, कोई न्यू अगर एसेट या लायबिलिटी आती है तो उसके लिए कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल का बना हुआ है कॉलम, और ये कैश का जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका वो ये है कि कमेंस्ड बिजनेस with कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख कैसे कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कैश में आप 1 लाख क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आप प्लस इसमें 1 लाख ऐड कर दिए और एज इट एज इसको कैपिटल में भी आप 1 लाख क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन, आफ्टर फर्स्ट ट्रांजैक्शन एनालिसिस करेंगे तो आप देख रहे हैं यहां पे 1 लाख कैश का बैलेंस हो गया और यहां पर भी कैपिटल का बैलेंस 1 लाख हो गया। यू कैन सी दैट एसेट साइड कैश और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड 1 लाख है। यहाँ पे लायबिलिटी कुछ नहीं है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपका इक्वल है, यानी कि 1 लाख एसेट में भी है और 1 लाख लायबिलिटी प्लस कैपिटल में भी है, क्योंकि लायबिलिटी 0 है। सेकेंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं, कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 60,000। हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमारा एक एसेट हो जाता है, इसलिए हम एसेट साइड में एक बैंक का कॉलम बनाएंगे। ठीक। आप यहां पे ट्रांजैक्शन लिखेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 60,000। जब कैश डिपॉजिट करेंगे तो आपके कैश में से बैलेंस क्या होगा, कम होगा, माइनस होगा, -60,000। और बैंक में ऐड होगा ये 60,000 प्लस होगा यहाँ पे 60,000। ठीक है। अब कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये बैलेंस हो जाएगा। अब आफ्टर सेकेंड ट्रांजैक्शन बैलेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 40,000, यहाँ पर हो जाएगा 60,000 और कैपिटल आपका 1 लाख, यानी कि 60 और 40 1 लाख। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यहाँ पे लायबिलिटी अभी भी 0 है, तो 60 40 1 लाख और इधर भी देखिए 1 लाख है। क्लियर। अब थर्ड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर 20,000 एंड पेड 5,000 इमीडिएटली। एक्स से आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और 20,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं और जिसमें से आप 5,000 इमीडिएटली पेड कर रहे हैं, तुरंत पेड कर रहे हैं, यानी कि बाकी का 15,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा, उधार हो जाएगा और वो लायबिलिटी क्रिएट करेगा। तो जब हम इस ट्रांजैक्शन को लेते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम एक्स रुपीज 20,000
एंड पेड 5,000 इमीडिएटली। जब 5,000 ही आप तुरंत पेड कर रहे हैं तो इसमें से कैश में से 5,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, इसलिए आपका एसेट साइड में एक स्टॉक का कॉलम बनाएंगे, स्टॉक का, और इसमें आप प्लस करेंगे कितना, 20,000 का गुड्स परचेज कर रहे हैं तो 20,000 इसमें प्लस हो जाएगा। अब चूंकि 20,000 के गुड्स परचेज किए हैं और 5,000 ही सिर्फ पे किए हैं, इसका मतलब लायबिलिटी साइड में एक क्रेडिटर्स का कॉलम बनाएंगे आप, क्रेडिटर्स का, और क्रेडिटर्स में आप प्लस करेंगे कितना, 15,000, क्योंकि 20,000 के गुड्स में आपने 5,000 पेड कर दिया था। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे आफ्टर थर्ड ट्रांजेक्शन बैलेंस 35,000 कैश का हो गया, 60,000 आपका बैंक में डिपॉजिट है, 20,000 का स्टॉक हो गया और 15,000 का क्रेडिटर्स है, और लायबिलिटी आप कैपिटल आपका 1 लाख का है। अब देखिए इधर 1,15,000 हो गया, इधर भी चेक करिए 60 और 20 80 और 30 1,15,000 इधर भी है, यानी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। डियर स्टूडेंट, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद जब भी आप ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आप इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में नोट कर दें, तो उसके बाद आप बैलेंस को चेक करेंगे कि आपका एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजैक्शन पे आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 फॉर कैश विच कास्ट ₹15,000। कह रहा है कि 15,000 का गुड्स आप सेल कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं 20,000 पे, यानी कि जब 15,000 का सामान 20,000 में आप सेल कर रहे हैं, यानी कि 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इससे कौन कौन सा इफेक्टेड होगा, पहली बात तो कैश सेल्स हो रहा है तो कैश इफेक्टेड होगा, और 15,000 कास्ट का गुड्स आप सेल कर रहे हैं तो स्टॉक इफेक्टेड होगा, और 5,000 का इसमें प्रॉफिट हो रहा है इसलिए कैपिटल भी इफेक्टेड होगा। यानी कि इसमें 3 अकाउंट इफेक्टेड होंगे, कैश, स्टॉक और कैपिटल। इन्हीं तीनों में आपको इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट शो करना है। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 which cost ₹15,000। 15,000 का गुड्स आपने 20,000 में सेल किया है, तो 20,000 कैश सेल्स किए हैं इसलिए कैश इफेक्टेड हो रहा है, 20,000 इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक। और इस स्टॉक में से 15,000 का लेस हो जाएगा, 15,000 लेस हो जाएगा क्योंकि आपने 15,000 का गुड्स क्या किया है, सेल किया है। और जो इन दोनों का डिफरेंस है 5,000, उसको आप कैपिटल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट है, ठीक। अब आफ्टर फोर्थ ट्रांजैक्शन चेक करेंगे कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन सही है कि नहीं। तो यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस 1,05,000 हो गया, यहाँ पे क्रेडिटर का बैलेंस 15,000 है, यहाँ पर स्टॉक का बैलेंस 5,000 हो गया, यहाँ पे बैंक बैलेंस आपका 60,000 है, और यहाँ पे कैश का बैलेंस 55,000 हो गया आफ्टर फोर्थ ट्रांजैक्शन। अब चेक कर लीजिए फिर से यहाँ पर भी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन सही है कि नहीं। 60 और 55 1,15,000, 5 1,20,000, और 15 और 1,05,000 1,20,000। तो यहाँ पर भी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो फिफ्थ कह रहा है कि रिटर्न गुड्स टू एक्स बीइंग डिफेक्टिव 1,000। जो आपने एक्स से गुड्स परचेज किया था 20,000 का, उसमें से आप 1,000 का गुड्स एक्स को रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि वो डिफेक्टिव है, वो खराब है। तो जब रिटर्न करेंगे तो आपका स्टॉक कम होगा और क्रेडिटर्स का बैलेंस भी कम होगा। दो चीज़ें यहाँ पे इफेक्टेड होंगी। तो रिटर्न गुड्स टू एक्स ₹1,000।
तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे इफेक्टेड पड़ेगा 1000 का, क्योंकि गुड्स रिटर्न कर दिए आप। 1000 का आप क्रेडिटर्स में से भी लेस करेंगे। आफ्टर फिफ्थ ट्रांजेक्शन बैलेंस शोज कैपिटल 1,05,000, 14,000 क्रेडिटर्स का बैलेंस हो गया, स्टॉक का बैलेंस 4,000 हो जाएगा और बैंक बैलेंस 60,000 है और कैश का बैलेंस एज इट एज 55,000। फिर चेक कर लीजिए 55 और 60 1,15,000, 4 1,19,000 और 1,05,000 और 14 1,19,000, दोनों तरफ एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 6 पे जाते हैं। बारोड लोन 30,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से वो 30,000 का लोन बारोइंग करता है, उधार लेता है, लोन लेता है बैंक से। तो जब लोन लेगा तो आपके पास कैश इंक्रीज करेगा, उसी के साथ साथ आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, इसलिए इसमें एक कॉलम बनाएंगे आप, बैंक लोन का कॉलम बनाएंगे। इसमें एक कॉलम लोन का बनाएंगे, बैंक लोन का कॉलम बनाएंगे। अब इसमें लिखेंगे borrowed loan from bank रुपीज 30,000। 30,000 का लोन लिया है तो कैश आपका इंक्रीज करेगा, इसलिए इसमें 30,000 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, बैंक बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक पे भी कोई इफेक्ट नहीं, लायबिलिटी में आपका 30,000 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 30,000 का आपने लोन ले लिया है। अब इसके बाद ट्रांजेक्शन आप बैलेंस देखेंगे तो कैपिटल का बैलेंस 1,05,000 है, 30,000 का लोन शो कर रहा है, 14,000 की आपकी क्रेडिटर्स का बैलेंस है, 4,000 स्टॉक का बैलेंस है, 60,000 बैंक का बैलेंस है और आपका 85,000 कैश का बैलेंस हो गया। इसको भी चेक कर लीजिए कि यहाँ पर एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हो रहा है कि नहीं। तो 8, 6, 14, 1,45,000, 1,49,000 हो रहा है। यहाँ पर भी चेक कर लीजिए 1,19,000 और 30, 1,49,000 एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आफ्टर 6 ट्रांजेक्शन ये बैलेंस था। अब 7 ट्रांजेक्शन कर रहा है कि पेड वेजेस 6,000 एंड वेजेज स्टिल आउटस्टैंडिंग 1,000। 6,000 वेजेस पेड किया गया है जबकि 1,000 आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी क्रिएट करता है जबकि प्रीपेड हमारा एसेट क्रिएट करता है। तो यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग वेजेज का कॉलम बनाएंगे, ओएस लिखते हैं आउटस्टैंडिंग के लिए, ओएस O/S आउटस्टैंडिंग वेजेस का एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, लायबिलिटी साइड में। अब पेड किए हैं तो आपका कैश डिक्रीज होगा, इसमें लिखेंगे पेड वेजेस रुपीज 6,000 एंड 1,000 आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 1,000 आउटस्टैंडिंग है तो 6,000 जितना पेड किया है कैश में से आप लेस कर दीजिए। ठीक, और इसमें आप 1,000 आउटस्टैंडिंग वेजेज में क्या करेंगे, कॉलम में ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका। तो कैश आपने 6,000 पेड किया है तो कैपिटल में से भी आप 6,000 क्या करेंगे, लेस करेंगे। जो भी एक्सपेंसेज आप करते हैं तो कैपिटल में से भी लेस करते हैं, बशर्ते कि वो एक्सपेंसेज एसेट क्रिएट मत करता हो। कौन से एक्सपेंसेज अगर करेंगे तो हम कैपिटल में से लेस नहीं करेंगे। अगर परचेज गुड्स कर रहा है तो आप जो भी एक्सपेंसेज करेंगे कैश में से तो लेस करेंगे और एसेट में कॉलम बनाएंगे, लेकिन कैपिटल में से लेस नहीं करेंगे वो एक्सपेंसेज पे। सैलरी पेड कर रहा है, वेजेस पेड कर रहा है, इंटरेस्ट पेड कर रहा है तो उसका आप सब कैपिटल में से लेस करेंगे जो भी पेड करेंगे। लेकिन अगर कोई एसेट परचेज कर रहा है, लैंड परचेज कर रहा है, बिल्डिंग परचेज कर रहा है, मशीनरी परचेज कर रहा है, प्लांट परचेज कर रहा है, फर्नीचर परचेज कर रहा है, कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके एसेट क्रिएट करती है, इसलिए उस एक्सपेंसेज को आप कैपिटल में से लेस नहीं करेंगे। अब आफ्टर 7 ट्रांजेक्शंस द बैलेंसेस शोज कैपिटल
99,000 ठीक है। सर पाँच करिए। हेलो डियर, देखिए आपने 7 ट्रांजेक्शन में 6,000 वेजेज पेड किया था और 1,000 वेजेज आउटस्टैंडिंग है, तो 6,000 मैंने कैश में से लेस कर दिया है और 1,000 का वेजेज आउटस्टैंडिंग का कॉलम लायबिलिटी में बनाया है और उसी 1,000 आउटस्टैंडिंग को आप कैपिटल में से भी लेस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब बैलेंसेज आप आफ्टर 7 ट्रांजेक्शन जब देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कैश 79,000 और यहाँ पर बैंक का बैलेंस हो जाएगा 60,000 और यहाँ पे हो जाएगा स्टॉक का बैलेंस 4,000, यहाँ पर क्रेडिटर्स का बैलेंस 14,000, 30,000 बैंक लोन का बैलेंस है और 1,000 वेजेज आउटस्टैंडिंग है और कैपिटल का बैलेंस आपका हो जाएगा 98,000। अब यहाँ पर आप चेक करिए फिर से कि आपका एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है कि नहीं। तो 79 और 4 83,000, 83 और 60 1,43,000 हो रहा है। 14,000, 30,000, 44,000, 145,000 और 98,000 1,43,000। अब ये आपका जो होगा ये फाइनल इक्वेशन होगा, यहाँ पे लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन हियर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसमें आगे आप नीचे एक कॉलम में और इसको शो करेंगे, जैसे मैं शो कर रहा हूँ, आप इसको फेयर कॉपी पर इसको सॉल्व करेंगे। ये एसेट है 1,43,000, ठीक, इज इक्वल टू लायबिलिटी 14, ये 45,000 लायबिलिटी हो गई और प्लस कैपिटल हो गया आपका 98,000। इस तरह से आपका ये बैलेंस क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। थैंक यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट ऑन गूगल क्लासरूम। थैंक यू।